Hi everyone. Yesterday on UPSC Applicant Telegram channel, I had given you a few questions, previous year questions on memory, and I asked you guys to submit your answers. I have selected one copy. As I told you, I will be evaluating one of those answers. I have selected Mansi's answer copy for evaluation, and she has submitted her answer yesterday. I am going to give answer script evaluated, plus making a detailed feedback video, so because everything I will not be able to write on the answer script, and I want all of you to learn what all mistakes you are making, which are similar to hers, plus what all other key points which I'm giving here you can implement in your own answer writing and improve yours. I'm going to show her answers to all of you. You can pause and read it quickly, and then I will start the evaluation. All right, let's start the discussion. She has taken 19 minutes to cover this answer. I would like all of you to focus on certain keywords here. Multi-store model of memory best explains the nature of memory. You have to evaluate the statement. Simply stating, it is not a question which is asking you to explain multi-store model of memory. It is asking your opinion whether you believe, and if you think, then why do you think that it is the best model of memory. If you think it is not, then why not. अब ऐसे किसी भी क्वेश्चन में यू हैव टू गिव बोथ द प्लस एंड द माइनस, विच मीन्स द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस. See, multi-store model of memory is a wonderful model to understand memory, but it is not the best model of memory which is explaining the nature, because it is not telling you everything about the nature of memory. Nature of memory बहुत ही ज़्यादा वास्ट है. अभी तक रिसर्चेज हो रही हैं. अगर एक ही मॉडल से सब कुछ मिल गया होता तो फिर हमको बाकी और रिसर्चेज करने की और बाकी मॉडल्स लाने की ज़रूरत ही क्या थी. You have to understand these things. So when you have to present it, how are you going to present it? तुम्हारे आंसर जो है, तुम्हारे जो ओपिनियंस हैं, वो भी किसी भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर ही तो बेस्ड होंगे. एम्पेरिकल एविडेंस और कुछ नहीं, रिसर्च एविडेंस होता है. Now let's just quickly evaluate and see what all mistakes Mansi has made, and if you are making any similar mistakes, please try to change it. Here she has given one very brief definition, which is really good. Definition should always be brief. यहाँ पर एक कॉमा आएगा, एक सेकेंड, शायद आप लोगों को क्लियरली ना दिखे. यहाँ पे कॉमा आएगा तो ये पार्ट जो है डेफिनेशन का वो अच्छा है, सही है. अगर आगे देखें, मल्टी स्टोर मॉडल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल होता है, वो सब लिखा है, फॉलोइंग कंपोनेंट्स लिखा है, बट ये सारी चीज़ों की हमारे को ज़रूरत नहीं है ना उतना. हम सिंपली ये भी तो लिख सकते हैं ना कि मल्टी स्टोर मॉडल मेमोरी ए ऑल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल एक्चुअली में सीरियल फैशन में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है. बिकॉज हम आगे डायग्राम बनाएंगे जो हमको बनाना चाहिए था, मानसी ने अभी नहीं बनाया. एनसीईआरटी में सभी ने पढ़ा है कि यहाँ पर हमारी इनकोडिंग होगी, फिर इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, एंड देन इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी. यहाँ पर हम सभी को पता है कि हमने अटेंशन के बारे में बात करनी है. अटेंशन यहाँ भी आती है, अटेंशन यहाँ भी आती है. क्लास में समझाया कैसे आती है, बट फॉर यू गाइज कि यहाँ पे अटेंशन देंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुँचेगा. यहाँ पे रिहर्सल की बात करिए आप सभी ने, वो सब आना था, वो मानसी ने कहीं पे भी नहीं डाला है. ठीक है, अभी चलो एक एक करके बात करते हैं. बट यहाँ पर आप बताओ, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी किसने दिया था? डोंट यू थिंक दैट हम लोगों को उसकी साइटेशन यहाँ पे देनी चाहिए थी? साइटेशन चाहिए ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा. सो प्लीज़ इंश्योर दैट वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट एनी स्टैंडर्ड थ्योरी, प्लीज़ डू साइट द रिसर्चर. वहीं पे नंबर बढ़ जाते हैं. तो एटकिंसन एंड शिफ्रिन साइट करो. मांझी ने कहीं साइट नहीं किया, ना इंट्रोडक्शन में और ना ही कहीं पे यहाँ पे बॉडी में. तो वो एक बड़ा रेड फ्लैग है. नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है सिवाय डेफिनेशन के, और सिर्फ डेफिनेशन के लिए नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा. तो यू हैव टू स्टील 0.5 वेर एवर इट इज़ पॉसिबल. तो अगर वो स्टील करना है तो बेसिक्स जो है वो हमेशा याद रखो. अब मानसी ने सेंसरी मेमोरी, उसकी टाइप्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी सब लिखा है, देख लिया अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो. वो सब की ज़रूरत है ही नहीं. हमारे को मॉडल एक्सप्लेन करने नहीं बोला है, हमको पूछा है कि मॉडल अच्छा है तो कैसे है. अब उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए था. वो डायग्राम को लेबल करना चाहिए था. सबसे ईजी चीज़ है, बुक में हमेशा देख लो एनसीईआरटी में, वो तो सीधी की सीधी ड्रॉ. यहाँ पर आप लोग अपना डायग्राम बनाओ, डायग्राम को बना के यहाँ पे लेबल करो. अब आगे बढ़ो और उसके बाद में यहाँ पर बताओ कि किस तरीके से मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी नेचर ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन करता है. यहाँ पर हम एक 2 लाइनर इंट्रोडक्शन एक तरीके का दे रहे हैं कि कनेक्ट करके दिखा रहे हैं दैट मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी सीरियल फैशन में प्रोसेस कर रहा है. इनकोडिंग, एनवायरमेंटल क्यूज, ऑल ऑफ दीज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एक स्टैंडर्ड स्टोर हाउस जैसे परसीव किया गया है. ऐसे कोई भी 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो. उसके बाद क्योंकि एक ही पेज पे सब कुछ नहीं करना है हमको, तो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं. उस टेबल के अंदर हम सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का ब्रीफ कंपैरिजन दे सकते हैं. प्लीज डोंट गो फॉर लॉन्ग कंपैरिजन, वो सब का जरूरत नहीं है. जो भी की पॉइंट्स आप देना चाहते हो रिलेटेड टू द ड्यूरेशन, द इंपॉर्टेंस, हाउ एग्जैक्टली इट इज functioning, the nature of it, whether it is short term or whether it is permanent. Even if it is permanent, there is a possibility of forgetting because decay can happen. So the permanent is not the real permanent. करेक्ट. वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ब्रीफली. अब अगर आप उनको लिखने लगो, यू कैन ट्राई टू फिनिश इट हियर. यहाँ तक कितना हो गया हमारा? सिर्फ 1.5 शीट्स कवर हुई है. ठीक है, 1.5 में हमने काफ़ी चीज़ें बता दी, मॉडल बता दिया, ये सब बता दिया. एक और चीज़ बताऊंगी मैं, अगर सबको स्टार्टिंग में लगा कि मानसी ने ठीक लिखा है, आप बताओ इकोइक मेमोरी और हमारी जितनी भी आइकॉनिक मेमोरी है वो सब कुछ एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया. क्या ये सब मल्टी स्टोर मॉडल मेमोरी का पार्ट है?
ये टाइप्स ऑफ मेमोरी है, ये सब एटकिंसन एंड शिफ्रिन के मॉडल का पार्ट नहीं है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इनको हम बाद में यूज़ करेंगे हमारे आंसर में बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी अगली चीज़ आपको क्या करनी थी, अब आप यहाँ पर बताना शुरू करोगे कि ये बस मॉडल खत्म, अब बताओ यहाँ पर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन। अब दो तरीके हैं, कुछ लोग पिक करेंगे पहले स्ट्रेंथ्स बताएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि पहले लिमिटेशंस बताते हैं, ठीक है। अब मानसी ने भी पहले स्ट्रेंथ्स की बात करी है, आप दोनों ले सकते हो, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट एक डिफरेंट ओपिनियन देती हूँ। अब हमको इतना पता चल गया, हमने इतना लिख के रखा, आपको नहीं लगता अगर हम पहले कुछ लिमिटेशंस दे दें कि ठीक है इट वॉज अ वेरी गुड मॉडल बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशंस के बाद में मैं बताऊँ दैट दीज आर दी 5 स्ट्रेंथ्स ऑफ द मॉडल विच आर रियली मेकिंग इट अ मॉडल वर्दी ऑफ गिविंग सो मच क्रेडिट इन दी लिटरेचर ऑफ मेमोरी। तो फिर उसके बाद में कंक्लूजन दूँ तो मैंने क्लियरली एक पिक्चर दिखा दिया कि हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, मगर उन लिमिटेशंस से ये मतलब नहीं है कि कोई स्ट्रेंथ्स नहीं है, मॉडल अच्छा है पर बेस्ट नहीं है। करेक्ट। आप दूसरी तरह भी ले सकते हो, पहले स्ट्रेंथ्स लिखो और फिर बोलो कि स्ट्रेंथ्स बहुत हैं बट कुछ लिमिटेशंस है, मॉडल अच्छा है पर बेस्ट नहीं है। ये समझना ही पड़ेगा, जब तक वो कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आंसर वेग लिखोगे, कंक्लूजन वेग लिखोगे। अब जब आप स्ट्रेंथ्स की बात करना चाहते हो तो आप देखो सेंसरी मेमोरी किसी भी और जो मेमोरी के ऊपर काम करने वाले रिसर्चर्स रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में बहुत लोगों ने काम नहीं किया। रेयरली कुछ लोग जिन्होंने सेंसरी मेमोरी के ऊपर इंडेप्थ स्टडी करी है और उसको एक इंटेग्रल पार्ट माना है। स्टार्टिंग में बहुत लंबे डिबेट्स चले हैं, यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन योर आंसर। सेंसरी मेमोरी ये मॉडल जब बात करता है तो वो एक स्ट्रेंथ बन के आता है। आप अगर देखो उसके बाद में जिस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, एक स्ट्रीमलाइन फैशन में काम कर रही है, वो भी एक स्ट्रेंथ की तरह ही आता है। आप ये बेसिक से पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो, हम यहाँ पर अगर सिर्फ इतना लिख के चले जाएं कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो स्ट्रेंथ नहीं है उसकी। आपको अपना लिखने का तरीका रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा, सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया, राइट। बेस तो इन्होंने बनाया है ना, बाकी सब ने तो बस इसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ करके उसके ऊपर ऊपर काम किया है। अगर आप बैडली एंड की बात करते हो तो उन्होंने भी तो एसटीएम को ही लेके आगे वर्किंग मेमोरी के ऊपर काम किया। एसटीएम एंड वर्किंग मेमोरी सेम है, बस एटकिंसन एंड शिफ्रिन उसको एक स्टैंडर्ड स्टोर हाउस की तरह देखते हैं, मगर बैडली एंड हिच उसको एक फंक्शनिंग मेमोरी की तरह देखते हैं जिसका एक्टिव रोल प्ले हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस जब आप अपने आंसर में हाईलाइट करोगे तब नंबर मिलेंगे। ये एक जेनेरिक आंसर लग रहा है कि किसी ने बस बुक उठाई, पढ़ी और लिख दिया। आई नो यू गाइज हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू स्टडी, टू रीड, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, मगर वो आंसर में जब तक नहीं दिखेगा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जामिनर आपका दिमाग नहीं पढ़ रहा है, वो आपसे फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर रहा है। एग्जामिनर को ये देखना है कि आप अपने आंसर से खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं, हमको और चीज़ें डालनी होंगी। अब ये मानसी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, बट आप देखो कि जब मैं पहला ही पॉइंट पढ़ रही हूँ कि सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मेरे को आगे कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसके पॉइंट्स देखने के लिए। क्या है ये, मेरे को नहीं लग रहा है यूपीएससी स्टैंडर्ड का आंसर है, ऐसा फील आएगा एग्जामिनर को। बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन डेप्थ कि आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं। ये एक अच्छा की पॉइंट है, ये मानसी पहला बना सकती है, राइट। मानसी इसमें बात कर सकती है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसरी मेमोरी की। मानसी बात कर सकती है कि सेंसरी मेमोरी के ऊपर जिस तरीके से काम किया गया है, हाउ इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरी। एचएम के केस का एग्जाम्पल अच्छा है, मगर इसके साथ में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास में ये चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, क्या क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, बट डेफिनेटली हम और स्ट्रेंथ्स ऐड करेंगे। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो देखो ये भी अगेन बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मेमोरी ओवर सिंप्लीफाइड। व्हाट इज ओवर सिंप्लीफाइड? ये बस समझाने के लिए, बुक्स में लिखने के लिए होता है क्योंकि उनको लाइन्स बननी है। यू डोंट हैव दैट स्पेस हियर, तुमको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बोलनी है, तो ओवर सिंप्लीफाइड से कुछ नहीं चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लेकर आओ, टू मच इंपॉर्टेंस टू रिहर्सल नहीं चलेगा। वाई डू यू थिंक गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिहर्सल इज अ प्रॉब्लम, वो बताओ, नहीं बता रहे हो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया स्विमिंग का। आपको नहीं लगता कि अगर ये पॉइंट के ऊपर काम करना है तो हम सिंपली इतना लिख सकते हैं कि जो हमारी मसल मेमोरी है कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और हमेशा उसमें हमको एक प्रॉपर वे में सब चीज़ इनकोड करने की जरूरत नहीं है। मसल मेमोरी जल्दी भी फॉर्म हो जाती है, कई लोगों के लिए बहुत टाइम लगता है प्रैक्टिस करने के लिए। इजंट दैट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कमिंग इनटू पिक्चर, एनवायरमेंट का रोल है। अब उसी तरीके से देखो पैरेलल प्रोसेसिंग की भी बात करते हैं तो वो तो मल्टीस्टोर मॉडल में नहीं आता, तो वो भी एक लिमिटेशन है। तो हम ये बेसिक जेनेरिक पॉइंट्स लिखने की बजाय अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग भी तो होती है, दैट इज अ गुड पॉइंट। अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ में लिखो कि रोल ऑफ इमोशंस भी तो है, वो भी तो इम्पैक्ट करता है, वो नहीं है कहीं पे भी आंसर में, राइट। अभी हमारे पास कितने सारे फिनोमेना है जो हम क्लास में पढ़ते हैं, हम उसमें से कुछ फिनोमेना भी तो लिख सकते हैं। आई विटनेस टेस्टिमनी की अगर हम बात करें, ये तो सबने सुन रखा होगा, फॉल्स मेमोरी सुन रखा होगा, राइट। आप अगर देखो तो क्या वो मेमोरी की जो बेसिक नेचर है उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इनकोड हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हम क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, क्यों हो रहा है वो सब कुछ? डिफाइन हो रहा है ना बेसिक प्रिंसिपल। मतलब कि ये बेस्ट मॉडल नहीं है, ये हर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो इमोशंस के रोल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस का इंपैक्ट हमारी मेमोरी के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो सारी लिमिटेशंस में आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक पॉइंट्स नहीं चलेंगे। ये एग्जाम्पल, नोट, स्टडी मटीरियल, सम इन्फॉर्मेशन इज स्टिल लॉस्ट विद रिहर्सल। योर पॉइंट इज वैलिड, इन्फॉर्मेशन गेट्स लॉस्ट विद रिहर्सल, बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट रिहर्सल, right? Both the points are on rehearsal, but the question is not about rehearsal. You cannot repeat the same thing again and again. You have to bring in the most important aspect here. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर अच्छे अच्छे फिनोमिनास लेकर आएंगे। देखो फिनोमिनास बहुत सारे क्लास में पढ़े हैं, स्लाइड्स फ्री में अवेलेबल हैं, स्पेशल क्लासेस में भी थी, अभी फिर पढ़ाऊंगी, बहुत कुछ होगा। पर ये नहीं है कि सारे फिनोमिनास बैठ के लिखने हैं हमको। हम सिंपली इन सभी फिनोमिनास में से 2-3 लिख सकते हैं। 2-3 एज एन एग्जाम्पल दे दिया एक पॉइंट के अंदर,
करेक्ट। एक हम आप और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, वर्किंग मेमोरी जब मॉडल आया तो मतलब कहीं ना कहीं हमने समझ लिया ना कि मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी लैक कर रहा है, तभी तो वर्किंग मेमोरी मॉडल अच्छा लगा हमको। दैट्स वाई वी आर अप्रिशिएटिंग इट ना, इट इज सेइंग